नमस्कार। अगर आपके घर में करोड़ों का कैश पाइल मिलता होली के समय, तो अब तक आप कहाँ होते? शायद जेल में। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में फ्रीज कर चुके होते। आप छोड़िए, अगर किसी ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर के घर में भी इतना कैश बरामद होता, पब्लिक आउटरीच इतना होता कि अब तक तो मीडिया ट्रायल हो चुका होता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी कमिटी भी बैठ चुकी होती उसके इन्वेस्टिगेशन की। बट जब अक्यूज एक जज हो, तो रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल माइंड क्लियर ट्रांसफर, जो एक्सपोज करता है हमारे जुडिशरी के डबल स्टैंडर्ड्स कि हम तो सबकी पुलिसिंग करेंगे, लेकिन हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। खबर तो आपको मिली गई होगी, इसी हफ्ते जस्टिस वर्मा के दिल्ली के रेसिडेंस में आउट हाउस में फायर लग गई या फायर डिपार्टमेंट वाले फायर बुझाने आए, तो उन्हें एक पाइल ऑफ कैश मिला जो उस आग में धू धू कर जल रहा था। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस पर एक्शन लेते हुए कलेजियम की मीटिंग बुलाई और तुरंत ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन का इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई ट्रैश बिग नहीं है जहां पे आप टेंटेड और करप्शन एलिज्ड लोगों को ट्रांसफर करते जाओ। कपिल सिब्बल का भी रिएक्शन आया कि जुडिशियल में बहुत सारे करप्शन के पेंडिंग केसेस हैं और कॉलेजियम हैज टू एक्ट स्ट्रांगली टू डिफेंड इट्स ट्रस्ट ऑफ पीपल इन कॉलेजियम सिस्टम। अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें अभी भी डाउट्स हैं कि ये पैसे का ओरिजिन क्या क्या था, कितना कैश बरामद हुआ। इन बातों पे अभी भी सीक्रेसी बनी हुई है। खैर, जस्टिस वर्मा का एक्सप्लेनेशन आया है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये हमारे घर में नहीं था, ये हमारे कैंपस के अंदर ही आउट हाउस में था। उन्हीं के घर की बाउंड्री के अंदर जो आउट हाउस था उसमें ये पैसा बरामद हुआ, तो हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। ये तो स्कूल के बच्चे को टीचर को दिए जाने वाले एक्सप्लेनेशन जैसा है। पूरी घटना से सवाल उठते पब्लिक के मन में, एक एवरेज इंडियन के मन में, जुडिशरी के बारे में, करप्शन के बारे में, इस पूरे स्कैंडल को जैसे हैंडल किया गया उसके बारे में, ओवरऑल जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के बारे में। एक आम आदमी का ट्रस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है जुडिशरी में, स्पेशली हायर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास के प्रति का रवैया थोड़ा सिनिकल है। वहीं उसे जुडिशरी से उम्मीद होती है कि कोई भी एक्सेस अगर सरकार करेगी तो इंसाफ पाने के लिए उसके पास जुडिशरी का रास्ता तो है, भले ही वहां देर हो, बट सच जरूर साबित किया जा सकता है। पर वहीं अगर करप्शन के एलिगेशंस और करोड़ों का कैश जजेस के रूम में मिलेगा, तो फिर पब्लिक ये क्वेश्चन करेगी ना कि किन केसेस के अगेंस्ट ये कैश इनको प्रोवाइड किया हो गया हो। फिर ये सवाल उठाएगी वो सारे केसेस जो जस्टिस वर्मा ने सुने, कि वो सब अब संचय के घेरे में आ जाएंगी कि क्या पता यहाँ पे जजमेंट दिया गया हो। जैसे ट्रांसफर की खबर आई, मीडिया में आउटरीच हो गया कि प्राइमा फेसी ऐसे केस में जहां इतना कैश बरामद हुआ, आप बस एक ट्रांसफर का एक्शन ले रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में आ गया। कलेजियम ने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ट्रांसफर की प्रोसीडिंग्स अलग चल रही थी। ट्रांसफर एक प्यूनिटिव एक्शन नहीं है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और ट्रांसफर इसीलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अगर वही जज उसी कोर्ट में बैठे जहां उसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, तो वो इंक्वायरी को एटर्न कर सकता है। लेकिन सच में क्या ऑप्शंस है कलेजियम के पास? एक्चुअली में इंडिया में जजेस के खिलाफ आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। ट्रांसफर इज एन ऑप्शन। अगर वाकई में किसी जज के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, तो एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ती है, जो कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट भी चीफ जस्टिस ने बिठाई है। अब ये इन हाउस कमेटी रिकमेंडेशन देगी और अगर उन्हें लगता है कि जस्टिस वर्मा दोषी है, तो सीजेआई रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने की। पार्लियामेंट इस पे विचार करेगी कि 50 राज्यसभा और 100 लोकसभा एमपी चाहिए इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, तब ये लिया जाएगा। और फिर वहां स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस से ये अगर पास हुआ, तो वो जज को इम्पीच कहा जाएगा, वो को अपनी पोजीशन से हटा दिया। पर ये प्रोसेस इतना पेचीदा है कि आज तक भारत में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए जॉब सिक्योरिटी किस लेवल की है कि आप कुछ भी कर सकते। अगर किसी और पब्लिक सर्वेंट के घर में ये कैश बरामद होता, तो उस पर इमीडिएटली इमीडिएटली डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस दायर किया जाता। तो क्यों जजेस पे ये ना किया जाए? क्यों उनको एक पेडेस्टल पर रखकर ट्रीट किया जाए? अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके पास ये पैसा कहाँ से है, तो डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप पे भी होना चाहिए। जब ये कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ लिया, तो सारे
जुडिशरी के अंदर से आवाज आई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे बड़ी सजा तो ये होती कि आप उन्हें रोस्टर ड्यूटी ना देते और उन्हें जुडिशियल ड्यूटी से एब्सटेन करने को कहते जब तक उनका नाम इंक्वायरी से क्लियर नहीं होता, जो कि चीफ जस्टिस ने किया एक दिन बाद। तो ये फैसला अगर पहले आता तो इतनी कंट्रोवर्सी आगे न बढ़ती। इसका प्रेसिडेंट भी था जस्टिस रामास्वामी, चीफ जस्टिस थे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, और उन्होंने उन पर ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस नहीं था, उन पर केस था कि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया था अपने क्वार्टर के रेनोवेशन के लिए, जो कि उनके अधिकृत अमाउंट से बहुत ज्यादा था, तो उनको सारी अपनी जुडिशियल ड्यूटी से एग्जेप्ट कर दिया गया था। तो ये एक्शन पहले भी लिया जा सकता। जुडिशरी की पावर आती है पब्लिक ट्रस्ट से, तो अगर पब्लिक को ही भरोसा नहीं रहेगा जुडिशरी पे, पब्लिक ही इनको अनअकाउंटेबल समझेगी, पब्लिक ही सोचेगी कि जुडिशरी भी, हायर जुडिशरी भी अब करप्शन के वेब से दूर नहीं है, तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और एक बार ट्रस्ट खत्म हो गया तो जुडिशरी की सारी पावर खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो भी ट्रायल पर है, जज ट्रायल में नहीं है, पूरी जुडिशरी ट्रायल पर है, कि आप इस इंसिडेंट को कैसे हैंडल करते हो, कैसे पब्लिक में अपना ट्रस्ट वापस पाते हो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। कॉन्शियस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। द करंट चीफ जस्टिस मिस्टर संजीव खन्ना के अंकल अंकल एच.आर. खन्ना बहुत ही एमिनेंट जज थे अपने जमाने में। इंदिरा गांधी की अगेंस्ट इमरजेंसी एरा में डिसेंटिंग जजमेंट देने वाले वन ऑफ द फेमस जजेस थे। उन्हीं के भतीजे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेंगे और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन से रिस्टोर करेंगे। अभी इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है? इन हाउस इंक्वायरी होती है कि कुछ फॉरवर्ड चीफ जस्टिस और जजेस मिलके ही इस केस में इंक्वायरी करेंगे। मिस्टर वर्मा को भी अपना पक्ष रखने दिया जाएगा और वो रिपोर्ट पेश करेंगे। बट इन हाउस इंक्वायरी दोनों तरफ से नुकसानदायक। अब अगर इस इन हाउस इंक्वायरी में जस्टिस वर्मा को बरी कर दे तो पब्लिक में ये परसेप्शन जाएगा कि ये कवर अप जॉब था और इंटर्न में ही जजेस जजेस को बचा बचा। तो अगर उन्होंने इनको गिल्टी माना तो ये एलिगेशन जाएगा कि वो टाइम बाय कर रहे थे, इस कमिटी को एस्टैब्लिश करके बस कंट्रोवर्सी को डाई डाउन करने दिया गया, आगे कुछ एक्शन नहीं होगा। इससे अच्छा ये होता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी सेट की जाती है, जहाँ पे पब्लिक व्यू में कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व करके ये इंक्वायरी की जाती है, जिससे ट्रस्ट रिस्टोर होता है। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो अगर किसी भी मैटर में सनलाइट पड़ती है तो ट्रांसपेरेंसी आती है, तो वो मैटर पब्लिक ट्रस्ट डोमेन में साबित होगा। अभी इन हाउस कमिटी पे भी प्रेशर होना चाहिए कि ये इंक्वायरी टाइम बाउंड हो, विद इन वीक्स नहीं विद इन डेज इसे खत्म किया जाए। कोई भी अटेम्प्ट इस पूरे मैटर को क्लोज डोर्स के अंदर हैंडल करने का पब्लिक ट्रस्ट को और इरोड करेगा और ये समझा जाएगा कि मैटर को कंसील किया जाए। लार्जर मुद्दा यह है कि कलेजियम सिस्टम सीम्स नॉट टू बी वर्किंग। मुद्दा हो या तो जजेस के अपॉइंटमेंट का, या मुद्दा हो जजेस के अकाउंटेबिलिटी को सेट करने का, उनकी कॉन्डक्ट को कंट्रोल करने का। कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड इन बोथ। अपॉइंटमेंट में भी हम यही सोचते हैं कि बॉलीवुड से ज्यादा बड़ा नेपोटिज्म इधर चलता है। 300 फैमिलीज हैं जो घूम फिर के वही जज बन रहे हैं। कंडक्ट का तो क्या ही बताएं। इन हाउस कमिटीज जो है, इनकी रिपोर्ट्स पे एक्शन होता ही नहीं है, तब तक जजेस रिटायर हो जाते हैं। अभी भी 1631 कंप्लेंट्स पेंडिंग है अगेंस्ट जजेस कंडक्ट, और उनमें से किसी में भी कोई रेजोल्यूशन नहीं। तो एक आम इंसान क्या उम्मीद करे जुडिशरी से? एक आम इंडियन आज जुडिशरी को सवालों की निगाहों से देख रहा है। एक तो पहले की 5 करोड़ केसेस आपके पास पेंडिंग है, इतना डिले, जस्टिस लेने कोई जाता है तो उसको 20 साल लग जाता है, अगली जनरेशन जाके वो केस हैंडल करती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो पब्लिक में है ही पहले से। ऊपर से आपके पास अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी जज कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अनअपॉइंटेड डिक्टेटर्स की तरह आप एक्ट करते हो। जजेस इतने डबल स्टैंडर्ड से पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, पूरी दुनिया को स्टैंडर्ड सिखाते हैं, लेकिन खुद अपने इंस्टीट्यूशन में कोई स्टैंडर्ड नहीं। यही केस अगर किसी पॉलिटिशियन का केस होता तो जुडिशरी के जजेस बैठ के खूब खरी खोटी सुनाए होते ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। बट अभी सब चुप है। आप कुछ बोलोगे तो आप पे ही कंटेम्प्ट का केस लग जाएगा। तो इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के नाम पे आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। जुडिशरी पे एक्सेसिबिलिटी का भी आरोप है। जो अमीर लोग हैं, जैसे कि रणबीर इलाहाबादी है, उसे सुप्रीम कोर्ट में तुरंत हियरिंग मिल गई, और यहाँ सालों से लाखों लोग अंडर ट्रायल पड़े, उनका नंबर ही नहीं आ रहा।
कहाँ है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मतलब सबके लिए कानून सेम है, कहाँ है सबके लिए कानून से? जब जजेस एक्शन मांगते हैं एग्जीक्यूटिव से तो टाइम बाउंड इंक्वायरी होती है भाई, 15 तारीख तक ये हो जाना चाहिए, अगली 15 तारीख तक ये हो जाना चाहिए। बट इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक केस कितने भी साल चल सकता है, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, लेकिन इनको कोई नहीं बोलने वाला है कि ये केस इतने सालों के अंदर हैंडल हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये जज की कंट्रोवर्सी नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूशन ट्रायल पर है, जुडिशरी ट्रायल पर है। और अगर इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया गया तो जुडिशरी की रेपुटेशन और उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत इररिपेयरेबल डैमेज। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हम दो एंड पकड़ के बैठ, एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमें इंटरफेयर ही मत करो कोई, या तो एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होगी जुडिशरी में और पॉलिटिकली कंट्रोल होगा। एक बैलेंस चाहिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बिल द्वारा, जगह पे जुडिशरी को भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाकर अकाउंटेबल ठहराया जाए, साथ ही साथ उसकी इंडिपेंडेंस को भी प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट ही है। 70% केसेस में गवर्नमेंट ही पार्टी होती है, तो गवर्नमेंट का भी अनड्यू इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं। बट एक बैलेंस तो लाना हो, इस इंक्वायरी को एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में करना चाहिए। सारे एक्शन, सारे अपडेट प्रेस रिलीजेस द्वारा पब्लिक में बाहर आने चाहिए। पब्लिक इज आस्किंग क्वेश्चन एंड दे आर डैम सीरियस दिस टाइम। कोई सिस्टमिक फेलियर होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई होना चाहिए और उनको पनिश करना चाहिए, तभी कोई भी इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए वाइबल होता है। तो जुडिशरी के लिए समय आ गया है कि उसे अब ये सब चीजें और प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करने का। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी के द्वारा इस केस को हैंडल करना चाहिए। जैसे कहते हैं सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, वैसे ही जुडिशरी को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। अगर यही वो डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से, यही वो डिमांड करते हैं बाकी इंस्टीट्यूशन से, तो आप क्यों नहीं? बात आइडेंटिफाई करनी होगी जस्टिस संजीव खन्ना को कि पब्लिक में डीप रूटेड रिजेंटमेंट और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बिल्ट हो रहा है, और यही इंसिडेंट सही मौका है उसको फिक्स करने का, तभी चीजें आगे बैलेंस्ड वे में चलेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एवरेज इंडिया।